अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब ने मुझे मौका दिया कि मैं आके एक सैटरडे मॉर्निंग को सुबह 10:30-11 बजे आपके बहुत अजीज़ी दोस्त सोशल मीडिया के अगेंस्ट मैं आपको वर्बलाऊँ, उसके अगेंस्ट गिबत करूँ और आप लोग सुनने भी आ गए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई मुझे आप सबसे मिलके। टॉपिक है सोशल मीडिया रॉबिंग अस ऑफ सोशैबिलिटी। तो मुझे भी पहली बार समझना पड़ा कि सोशैबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा मैं गूगल से पूछूं कि सोशैबिलिटी होती क्या चीज़ है। सोशल मीडिया तो आप सब जानते ही हैं। क्या है सोशल मीडिया? कौन कौन से ऐप्स? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया के अंडर क्लासिफाई किए जाते हैं। सोशैबिलिटी बेसिकली वो स्किल्स हैं जिससे हम इंसान दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन एक दूसरे की मुआवनत करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसको सोशैबिलिटी कहा जाता है। तो जिस तरह हम कहते हैं सोशल मीडिया और हम कहते हैं सोशैबिलिटी, दोनों के बीच में तो एक लिंक होना चाहिए, राइट? क्योंकि जब सोशैबिलिटी का मतलब ये सब है तो सोशल मीडिया को इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और शायद जब हम सब ने स्टार्ट किया था, एटलीस्ट मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने देखा कि जब सोशल मीडिया जिसने देखा जब फेसबुक पहली बार आया था। और जब फेसबुक पहली बार आया था उसका मकसद बेसिकली यही था कि हम अपने दोस्तों के साथ इन टच रहें, ख़ास करके उन दोस्तों के साथ, क्योंकि उस ज़माने में MSN मैसेंजर तो था, पता नहीं आप लोग में से कितने ने यूज़ किया। MSN मैसेंजर था, याहू मैसेंजर भी था, लेकिन फेसबुक एक पहला प्लेटफॉर्म आया था जहाँ पे हम, एटलीस्ट मैंने और हमारे बहुत से दोस्तों ने उन दोस्तों से इन टच हुए थे जिनको हमने कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग साइकिल में उनको खो दिया था हमने। तो हमने उनसे इन टच हुए, पता चला वो क्या कर रहे हैं और एक इंटरेक्शन स्टार्ट हुई। लेकिन ऑफ लेट आपको सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं वो सोशैबिलिटी को प्रमोट करने के लिए तो वो आया था, लेकिन एज टाइम हैज़ प्रोग्रेस्ड हम देखते हैं कि वो किस तरह से अब हमारी सोशैबिलिटी स्किल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आज हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। सॉरी। अच्छा, अब मैं एक इज्तिहाद करने वाला हूँ और मैं इसकी जुर्रत इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं और उनका सेशन मेरे बाद है। तो मैं कोई भी गलती करूँगा तो एक मेरे लिए एक चैलेंज भी है कि अपनी टीचर के सामने ये प्रेजेंटेशन देना, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत मुतमईन भी हूँ कि भाई फ़ौरन जो है ना, कहीं गलती होगी तो करेक्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग भी सेफ़ हैंड्स में इंशाल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अमूमन इसका ट्रांसलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। इस बात पे तो फोकस किया जाता है और उलमा भी कहते हैं कि ये जो वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन जो है, यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम ग्रेटफुल, कि आप उनको शाकिरीन में से नहीं पाएंगे, शुक्र करने वाली, शुक्र की कैफियत वाले नहीं पाएंगे उन्हें। ये तो कहीं, और सोशल मीडिया बहुत से लोग, अब हम पढ़ते ही हैं हर जगह, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह सोशल मीडिया डिप्रेशन को प्रमोट कर रहा है। यहाँ तक कि एक टर्मिनोलॉजी है फेसबुक डिप्रेशन, मतलब सोशोलॉजिस्ट जो है अब कहते हैं कि एक डिप्रेशन की एक और कैटेगरी जिसको कहते हैं फेसबुक डिप्रेशन, उसको तो प्रमोट करता है। लेकिन मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ, और यही मेरा इज्तिहाद है, जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो राइट से आएगा और लेफ्ट से,
शैतान कह रहा है कि वो राइट से आएगा, लेफ्ट से आएगा, आगे से आएगा, पीछे से आएगा। तफासिर में तो इसकी मुफस्सिरीन ने बताया उसके बारे में कि वो किस तरह इस आगे से आने का क्या मतलब है, लेफ्ट से आने का क्या मतलब है, राइट से आने का क्या मतलब है और पीछे से आने का क्या मतलब है। लेकिन अगर आज आप सोशल मीडिया की एक्टिविटी को हम देखें तो आप उसको देखते हैं कि वो उसने कहीं भी हमें नहीं छोड़ा, कहीं पे भी हमें नहीं छोड़ा। हम हमारी मीटिंग रूम्स में बैठे हैं तो वो भी तब भी वो हमारे साथ है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी जब खाना खा लेते हैं तो वेटर आके कहता है सर आप हमें इंस्टाग्राम पे एक वो दे देंगे, आप हमें व्हाट्सअप ये फेसबुक पे एक लाइक दे देंगे, फलां जगह पे आप कमेंट कर देंगे। आप लिफ्ट्स में ट्रैवल करते हैं तो लिफ्ट्स में स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ हर जगह। ऑफ लेट मैंने डिसाइड किया कि मैंने मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी है। अब मुझे गाड़ी चेंज करनी है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो न्यूज़पेपर भी मुझे वहाँ से भी लिंक्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह के, भाई ये गाड़ी आप ले लें, ये आप ले लें। कहीं किसी भी जगह पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे हर जगह एक तरह से हावी है हमारे ऊपर कि बस आओ हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। तो मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत, इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा एक जो है ना ट्रैप है शैतान का, कि हमें हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से और एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल से हमें निकाल के उसकी तरफ हमें बिल्कुल एडिक्ट हमें कर दिया है। एक तो ये है, फिर जो मैंने बात की, यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम ग्रेटफुल, कि आप देखेंगे कि वो शाकिरीन में से नहीं होंगे, शुक्रगुजार लोग नहीं होंगे। हम देखते हैं कि डिप्रेशन कितना बढ़ चुका है। इंशाल्लाह आगे हम कवर करेंगे कि किस तरह से डिप्रेशन बढ़ा है ओवर द ईयर्स। एक और जो मैंने आयत खुतबे में पढ़ी उसका भी एंड पार्ट है, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाई वल मुनकर, दैट ही ऑर्डर्स शेमफुल एक्ट्स एंड ईविल डीड्स। आज आप सोशल मीडिया पे आप देखें, आप यूट्यूब पे जाएं या इंस्टाग्राम पे जाएं, किसी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, आप देखें कि वहाँ पे, टिकटॉक पे जाएं, मैं टिकटॉक को मेंशन करना भूल गया था, किस तरह की वीडियोस वहाँ पे शेयर की जा रही हैं, किस तरह की वीडियोस को सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलती है, किस तरह की वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स होते हैं। अक्सर वो वही वीडियोस हैं जहाँ पे इमोरालिटी जो है ना, फहशियत दिखाई जा रही है, बुरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऑफ लेट मैंने न्यूज़ में कहीं पढ़ा कि किसी खातून ने किसी जगह पे जाके कोई डांस वीडियो उन्होंने बनाई और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ और कमेंट्स, और एक कहानी बन गई थी वो कि भाई, और फिर उस पर डिस्कशन कि भाई क्यों लोग, लेकिन बात यही कि इतनी हमने प्रमोट की है वो एक्टिविटी, अब लोग भी वही देख रहे हैं, तो पॉइंट इज कि सोशल मीडिया जो एक आया था कि भाई हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और लोगों से कनेक्टेड रहें, अब वो मकसद नहीं है सोशल मीडिया का। वो एक्टिविटी सोशल मीडिया पे अब नहीं लोग कंज्यूम कर रहे। ये एक अगेन बात ये कि ये किसी मौलाना ने नहीं बताया मुझे, ये किसी मुफ्ती ने नहीं बताया मुझे, ये मैं वेस्ट की स्टडी आपसे बस शेयर कर रहा हूं कि एक एवरेज यूएस टीन अपने दिन का कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। 3 hours and 16 minutes just watching videos। 3 hours and 16 minutes, अगर ये इसका आप टोटल करते हैं, ये 8 से 9 घंटे हैं। 8 से 9 घंटे ऑफ मोस्टली अनप्रोडक्टिव, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है आपकी लाइफ में। बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं वहाँ पे। देखिए, एक डिफरेंस है नॉलेज के अंदर और इन्फॉर्मेशन के अंदर। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बेसिकली कहा जाता है कि आपने फलां चीज़ यहाँ पढ़ ली, मुझे ये पता है कि भाई आज कराची में क्या हुआ, आज मुझे पता है इस्लामाबाद में क्या हुआ, आज मुझे पता है कि दुबई में क्या हुआ, आज मुझे पता है सऊदी में क्या हुआ। ये इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज बेसिकली वो चीज़ होती है जिसका आप पे इफेक्ट होता है, आप में वो एक चेंज बिल्ड करता है। नॉलेज उस चीज़ को कहा जाता है कि आपने कोई चीज़ सीखी, आपने समझी, और अब आप में वो एक चेंज आया कि किसी चीज़ को सीखने से हाँ अब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, उसको नॉलेज कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को, और मेजॉरिटी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, फला क्या हुआ, फला इधर हुआ, फला उधर हुआ, ये हुआ। 1 hour 46 minutes गेमिंग,
बहुत से लोग, अब बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि गेमिंग अब सिर्फ गेमिंग नहीं रही है। वो मेरे ज़माने की फीफा की गेम नहीं है, या टेकन की गेम नहीं है, या मॉर्टल कॉम्बैट की गेम नहीं है। वो अब गेम्स जो हैं, जो आज की डे एंड एज के अंदर गेम्स हैं, उस पर वो बाकायदा एक सोशल प्लेटफॉर्म है। वो भी वहाँ पे भी वहाँ बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों का सोशल मीडिया, या तो व्हाट्सएप हो या तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो तो शेयर कर रहे होते हैं ताकि उनको देखते रहें कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब सोशल इवन गेम्स पे आप किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तक के लोगों के अफेयर्स हो जाते हैं। एक लड़का और लड़की गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, आपस में दोनों गेम खेल रहे हैं, और फिर उनकी आपस में कोट ऑन कोट सेटिंग हो जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट गेम्स, इट मतलब अब ये सिर्फ गेम्स नहीं रही। और डेफिनेटली ये भी हमें देखना है किस तरह की गेम्स हैं। आजकल की गेम्स जिस तरह वायलेंस जो प्रमोट कर रही हैं, उसका भी एक सोशल इम्पैक्ट है एक बंदे के कैरेक्टर के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। 1 hour 27 minutes सोशल मीडिया। तो बस एक गेज करें, एक नॉर्मल टीन है, 8 घंटे सोता होगा, 8 घंटे सोशल मीडिया पे लगाएं, आपके 16 आवर्स चले गए। 3 से 4 घंटे आप कह लें पढ़ाई कर ली। 8 आवर्स ऑन अ डे इनटू अगर आप 365 करें, आप देखें कितना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो रहा है। और सिर्फ ये एक तो ना कि संक हो के भाई चलो वेस्ट हो गया, ये तो है नेगेटिव। जैसे एग्जाम्स होती हैं, कभी कभी कुछ एग्जाम्स होती है नेगेटिव मार्किंग, कि आपने कोई गलत क्वेश्चन आंसर किया ना तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ये इसका 0 इम्पैक्ट भी नहीं, इसका -2 इम्पैक्ट है। कि सिर्फ ये नहीं कि वो आपका वो टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन ये आपकी दूसरी एक्टिविटीज को भी इम्पैक्ट करता है, वहां पे भी आपको पिन डाउन करता है, वहां से भी आपको गिराता है। वो इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। इस ग्राफ को आप थोड़ा स्टडी करें। मैं बस यही बताना चाहता हूं आप सबको यहां पे कि करंट सोशल मीडिया का एजेंडा ये नहीं है कि हम सब सोशली कनेक्टेड रहें। हम अगर ये होता तो अगर आप फेसबुक का ग्राफ देखें 2014 to 15 में 71% ऑफ टीन्स वर यूजिंग फेसबुक। 2022 में सिर्फ 32 पे आ चुका है वो। लेकिन जितने भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं या पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब 95, टिकटॉक 67, उन सब का ग्राफ ऊपर जा रहा है। हम कंज्यूम कर रहे हैं और बस या तो कंज्यूम कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और वो कमेंट्स लाइक सब्सक्राइबर्स की एक भाग दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट स्टेइंग इन टच एनीमोर। नहीं तो फिर आप देखते फेसबुक का ग्राफ भी मेंटेन रहता। फेसबुक जो इनिशियली आया था, अगेन वो एक डिस्कशन है कि क्योंकि इंस्टाग्राम भी तो फेसबुक की का ही चाइल्ड है, लेकिन बात यह कि अब वो फेसबुक की बात नहीं रही कि भाई चलो मैं अपने दोस्तों से इन टच हूँ या एवरी नाउ एंड देन बात मैंने कर ली। It's not about that. It's about consuming media. It's about consuming videos. It's about consuming pictures. और फिर उस सिर्फ कंजम्पशन नहीं है, उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। आजकल इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। मैंने तो नहीं सुना था आज से 5-6 साल पहले, लेकिन ऑफ लेट दिस इज़ अ वेरी मेजर टॉपिक। डोपामीन और सोशल मीडिया। डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी बॉडी जो है ना प्रोड्यूस करती है। और अक्सर, और इट्स नॉट दैट कि ये डोपामीन कंप्लीटली एक नेगेटिव चीज़ है। डोपामीन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन इस डोपामीन का ओवरडोजेज एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और इस डोपामीन का बहुत ही कम डोजेज एक नेगेटिव, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसको एक एतदाल के साथ एक एवरेज इसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जब कोई शख्स गैम्बलिंग या अल्कोहल कंजम्पशन करता है तब भी उसकी बॉडी यही डोपामीन प्रोड्यूस करती है। और आज जब हम सोशल मीडिया
का इस्तेमाल करते हैं, हमारी यही बॉडी वही डोपामीन प्रोड्यूस करती है। और ये अगेन, और इसका जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट ये है कि आप, फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी चाहती है कि आप जो डोपामीन, आपकी बॉडी की हंगर है कि आप डोपामीन प्रोड्यूस करें एट स्केल 5। अब आज आपने, एंड फॉर एग्जांपल वो स्केल 5 अचीव होता है बाय यूजिंग हाफ एन आवर ऑफ सोशल मीडिया। अब आपने आज पहली बार आपने हाफ एन आवर ऑफ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, आप 5 पे पहुंचा, आपकी बॉडी ने कहा कि बस अब हो गया, साइड में रख दें, ठीक है, डन, थ्रेशोल्ड हाफ है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, इसी 5 को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी कहेगी कि नहीं, अब हाफ एन आवर से काम नहीं चलेगा, आप 40 मिनट्स करें इसको। क्योंकि जब हाफ एन आवर आप यूज कर लेंगे, आपकी बॉडी कहेगी नहीं, दैट्स नॉट इनफ, और बढ़ाओ डोजेज सोशल मीडिया का, और बढ़ाएं, आप 40 मिनट्स में ले जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इट डज नॉट स्टे 40 मिनट्स, आपकी बॉडी कहेगी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इस तरह ये आपको सक करता है, ये आपको एडिक्ट करता है। आप जिस तरह हम सुनते हैं कुछ लोग जो अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन में इन्वॉल्व है कि या कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, व्हेन यू स्टार्ट दैट, कहते हैं हम सोशल ड्रिंकर्स हैं, कहते हैं हम सोशली यूज करते हैं। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी वन जिसने कहा हो कि भाई मैंने स्टार्ट किया था कि मैं दिन में, फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 सिगरेट पीता हूँ और मैं बस 1 ही पीता रहा सारी जिंदगी। इट जस्ट बिल्ड्स एंड बिल्ड्स एंड बिल्ड्स। सिमिलरली विद अल्कोहल, सिमिलरली विद ड्रग्स, वो आपको सक करेगी। सोशल मीडिया भी आपको सक कर रहा है। इस आज की प्रेजेंटेशन का एक मकसद यही है कि हम लोग, अक्सर लोग तो जानते हैं कि भाई अल्कोहल के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि सिगरेट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि वो इंटेंजिबल है ना, नज़र नहीं आ रही हमें चीज़। इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, हेल्थ रिजल्ट्स हैं, सब कुछ हैं, तो हमें पता है कि भाई सिगरेट इज़ अ नो गो फॉर सम, और अल्कोहल इज़ अ कम्प्लीटली नो गो। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे सोशल मीडिया की बात हो रही है, हमें क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा और वो अंदर हमें खाए जा रहा है, इस तरह की बात करनी बहुत ज़रूरी है। लोग बात कर भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक बहुत से लोग इसके बारे में वाकिफ़ नहीं है कि ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है क्या। तो ये स्लोली आपको सक करता है, और आपकी जो, आप जितना टाइम इसको देते हैं वो बढ़ता चला जाता है। मैंने खुद नोटिस किया अपने अंदर ही। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, बहुत टाइम तक इंस्टाग्राम पे नहीं था, और फिर मैंने सोचा कि एक दिन मुझे हुआ कि नहीं यार, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, एक तो देखता हूँ कि पब्लिक कर क्या रही है आजकल, सीखे ना, समझेंगे भाई, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको कहीं पे जाके बात करनी है, किसी को समझाना है, यू नीड टू नो कि भाई आजकल इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हो क्या रहा है। तो मैं इंस्टाग्राम पे गया। अब स्टार्ट मैंने उस तरह से किया। फिर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे कुछ है ना अच्छे चैनल्स भी हैं, वहाँ पे कोई बाज़ लोग हदीस शेयर करते हैं, बाज़ लोग कुरान की आयत शेयर करते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाया करूँगा। वहाँ से मैंने कहा मेहनत कम से कम, वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट लिया, बनाया, और फिर या तो अपना स्टेटस डाल दिया, तो अपने दोस्तों को भिजवा दिया, तो दीन की दावत भी हो जाएगी। लेकिन मैंने चेक किया, वो अगेन आपको सक कर रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी मीटिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं मीटिंग में बैठा हूँ और बातचीत चल रही है, और एकदम से जो हमने कहा कि चलो 1 मिनट, किसी ने कहा मैं एक ईमेल का जवाब दे दूँ, आप लोग कुछ और कर लें, मैंने जाके मोबाइल पकड़ा, मैं देखूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको पता नहीं चल रहा कि आपको किस तरह आपको वो एडिक्ट कर रहा है। लेकिन किया मतलब वो आप स्टार्ट किसी तरह से करते हैं, और आप आहिस्ता आपका कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आप अपना डोसेज बढ़ाते ना चला जाएं। तो ये भी, जिस तरह मैंने कहा था ना, इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये नहीं कि बस आपका हाफ एन आवर गया तो गया, नहीं, एक तो हाफ एन आवर गया, फिर ऊपर से आपको अपना डोजेज भी बढ़ाते चले जाना है, नहीं तो फिर आपकी एज अ पर्सन आपके ऊपर बहुत आपकी पर्सनालिटी भी, आपके कैरेक्टर पे बहुत इम्पैक्ट आता है। आप लोग में मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना समझ में? चलिए, अच्छी बात है। आपका दोस्त आप लोग को तंग तो नहीं कर रहा? चाह रहा होगा कि अगर आप मोबाइल निकाल के देखेंगे कौन है जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, इसको रोको। कोई क्या कहते हैं, आज एक हैशटैग मूवमेंट चलाओ, से नो टू एमन।
जिस तरह मैंने देखें, डोपामीन का इम्पैक्ट हमारी ना सिर्फ हमारी इंटरनल हेल्थ के ऊपर है या हमारी कैरेक्टर के ऊपर है या ना सिर्फ हमारी पर्सनालिटी के ऊपर है, डोपामीन का इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी है। हमारी लर्निंग इम्पैक्ट हो जाती है, हमारी मोटिवेशन इम्पैक्ट होती है, हमारा हार्ट रेट इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया का कंजम्पशन आपका हार्ट रेट इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स नॉट दैट जस्ट दैट कि आपकी पर्सनालिटी इम्पैक्ट हो रही है, आपकी सोशल स्किल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपका हार्ट रेट इम्पैक्ट हो रहा है, आपका ब्लड वेसल फंक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। ये बहुत सी जो हम बीमारियां आजकल सुनते हैं, छोटी छोटी उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, मे बी social media consumption, maybe dopamine overdosage is a big reason of that. हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर कोई कह देता है ना कि भाई आपने ये काम नहीं करना, ये काम करेंगे तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया आपने नहीं इस्तेमाल करना, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी स्लीप इम्पैक्ट हो जाती है। कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि रात को सोने से पहले मैं कुछ ना कुछ देख ना लूं, या कुछ ना कुछ कमेंट ना कर लूं, या कुछ ना कुछ मैं लाइक ना कर लूं, या कुछ ना कुछ मैं पोस्ट ना कर दूं। स्लीपिंग नाउ, ये क्या हो रहा है? जस्ट वोक अप, नहीं। अब हम लोग अब हमारे ऊपर हंस रहे हैं ना, ये मेरी हरकत है ना, मैं ही एक चीजें कर रहा हूं, गोइंग टू द वॉशरूम। ये हम करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, हमें लगता है हम शायद ना खुद कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें लग रहा है कि हम ये खुद हम कर रहे हैं, हमारे जानते बूझते पूरे होशो हवास में ही हम ये कर रहे हैं। ये एक पूरी भाग दौड़ है, ये एक पूरी भाग दौड़ है। लोग कहते हैं ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है एक रैट रेस है। मैं पता नहीं इसको किस नाम का रेस दूं, लेकिन किसी ने ये बात ये सही कही कि अगर आप रैट रेस जीत भी जाए ना तो आप इवेंचुअली अब रैट ही हैं। मतलब ये नहीं है कि रेस चेंज हो गया, आप हैं रैट ही। लेकिन यहाँ पे भी अगर, क्योंकि यहाँ पे एक रेस लगी हुई है कि किसके पोस्ट को कितने कमेंट्स मिलेंगे, किसके पोस्ट को कितने लाइक्स मिलेंगे, और फिर अगर लाइक नहीं आ रहे, मैं जानता हूँ लोगों ने वीडियोस पे कन्फेस किया है कि उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया, मेरी फोटो पे कमेंट क्यों नहीं किया, मेरी फोटो पे लाइक क्यों नहीं किया, कि लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, लाइक करो। क्योंकि आग लग जाती ना अंदर के। ये अगेन ये सब इम्पैक्ट कर रहे हैं हमें। ये इम्पैक्ट हमारी कैरेक्टर पे है, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर है कि हम जब तक वो कमेंट का डोज या वो लाइक का डोज नहीं मिलेगा, हमें सुकून ही नहीं आएगा। ये सुकून छिनता चला जाएगा। मूड, आप देखें आजकल के बच्चों में कैसे मूड स्विंग्स हैं। जहां मोबाइल आपने छीना बच्चे से, एकदम से लगता है कि कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गया वो लड़का। एकदम से एक अजीब सा रिएक्शन कि आपने छीना कैसे मुझसे ये चीज। आप किसी रिहैब होता है ना, रिहैब, जिनको अगर ड्रग्स की या अल्कोहल की आदत लग जाए तो वहां पे उनको लाया जाता है। उनके आप रिएक्शंस देखेंगे वो कैसे चीखते चिल्लाते हैं। बहुत सिमिलर रिएक्शंस हैं, बहुत सिमिलर रिएक्शंस हैं। अगर एक बच्चे को अगर आदत हो, और आप पढ़ें अखबारों में, बच्चों ने अपनी फैमिलीज को शूट कर दिया है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उनका आईपैड या उनका मोबाइल छीन लिया। टू दैट एक्सटेंट आपको एक सेन बच्चा, एक समझदार बच्चा ये कर सकता है कभी? आप समझ सकते हैं क्या वो कर सकता है? वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन क्यों? वो इसका इम्पैक्ट है ना। अगर वो आपने उससे उसका डेली डोज छीन लिया तो आप देखें कि इसना कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उस लेंथ पे जाने को तैयार है कि वो अपने फादर या मदर पे भी अटैक करने को तैयार है। तो इस चीज को समझें, ये बहुत सटल और बहुत आसानी से हमें अंदर से इम्पैक्ट करे जा रहा है और हम इसको समझ नहीं रहे। हम इस एनिमी को समझ नहीं रहे कि कर क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सोशल मीडिया। अगेन ये सारी वेस्टर्न रिसर्च है, ये मेरी खुद की रिटर्न रिसर्च नहीं है, कि सोशल मीडिया यूज़ करने से हमारे ऊपर क्या फिजिकल इफ़ेक्ट्स हैं और हमारे ऊपर क्या इंटरनल इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे कैरेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे पर्सनालिटी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी वेस्टर्न रिसर्च है। इंक्रीजेस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी,
इस पे एक बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ा डिस्कशन है कि जैसे मैंने बात की थी एक फेसबुक डिप्रेशन या एक इंस्टाग्राम डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन का जो वर्ड है, एटलीस्ट मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने अपने पीयर्स में, अपने लोगों में ये बात नहीं सुनी थी कि फलां को डिप्रेशन हो गया है, ये फलां डिप्रेशन पे चला गया, या फलां डिप्रेशन की पिल्स ले रहे। मैंने ये नहीं सुना था। हम सुनते थे लेकिन अमूमन सेलिब्रिटीज़ में ये सुना जाता था कि वहाँ पे डिप्रेशन वगैरह है। मैंने बहुत इसको समझने की कोशिश की, ये क्या वजह है कि आज एक आम बंदा भी डिप्रेशन फील करता है। एक आम बंदा डिप्रेशन क्यों फील कर रहा है आज? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है सोशल मीडिया। किस तरह के आप लोग तो माशाल्लाह बहुत शरीफ लोग हैं, लेकिन मैं आप लोग से इस कमरे के बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी मैं बात करूंगा कि जो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, या जो लोग बड़े हुए फिल्म्स देखते हुए, ड्रामास देखते हुए, टीवी देखते हुए, तो हम वो लोग देखते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि नहीं, ये जो मैं जिनको देख रहा हूं ना स्क्रीन पे, ये वो नहीं है जिनसे मैं रिलेट कर सकता हूं। ये कोई डिफरेंट लोग हैं, इनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो अगर ये लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं और मैं अगर यारिस चला रहा हूं, तो मेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? तो मुझ पे वो उसका इम्पैक्ट नहीं आता कि भाई ये वो सारी लज्जतें एंजॉय कर रहा है और मैं ये एंजॉय नहीं कर रहा। कि मैं अपने बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल क्लियर था कि ये एक बंदा है जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। आज जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा दोस्त ही आज मॉरिशस में, मेरा दोस्त ही आज सीशेल्स में, मेरा दोस्त ही आज दुबई घूमने गया हुआ है, मेरा दोस्त ही ये क्या, और मैं अपने बॉस के सामने बैठ के गालियां सुन रहा हूं। तो जब आप अपनी ही पीयर्स को ये सब देखता हुआ देख रहे हैं, और अगेन वो सब अपने बेस्ट मोमेंट्स ही डालते हैं वहां पे, अब डेफिनेटली उन सब की भी लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी लाइफ है। हम भी सुबह उठते हैं, हम भी काम पे जाते हैं, हमारा भी सब एक सर्टेन सेटअप है, लेकिन एवरीवन जस्ट पुट्स देयर बेस्ट मोमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक और ऑन यूट्यूब वीडियोस, और हम वो देखते हैं, कहते हैं इनकी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ अपसेट है, इनकी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ अपसेट है। अब इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक शख्स कहता है कि अच्छा इसकी लाइफ सेट है तो मैं भी अपनी लाइफ सेट दिखाऊंगा। लाइफ सेट नहीं होगी, लेकिन मैं भी लाइफ सेट दिखाऊंगा, मैं भी पोस्ट करूंगा, मैं भी ये करूंगा। मैं अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो मैं करूंगा। मेरे पास एक रिपोर्ट आई दुबई में जहां पे मैं रहता हूं, 30,000 दरहम का लोन एक शख्स ने लिया। क्या करने के लिए? एक वॉच खरीदने के लिए। 30,000 दरहम्स का लोन लेके एक वॉच खरीदी। वो वॉच क्या टाइम दिखा रही है? वो क्या डबल कर देगी टाइम? क्या वक्त में बरकत आ जाएगी कि भाई जो बंदा एक चीज़ 8 घंटे में कर सकता है वो 16 घंटे में? ये क्या है? ये 30,000 दरहम की घड़ी लिए, एक लोन लेके, अफोर्ड नहीं कर सकता, लोन लेके कि भाई मैं जो है ना दोस्तों को तो दिखाऊं ना, अपने लोगों को दिखाऊं कि भाई ये देखो। अब जब इंसान ये सब कंज्यूम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट एक इम्पैक्ट ये है कि भाई वो कह रहे कि चलो मैं भी अब वो कमेंट्स और लाइक्स की भाग दौड़ में लग गया, उसको कंजम्पशन में लग गया। अब एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल आपने जीनी गुजार दी, आपने जीना स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं है लेकिन कर रहे हैं, डाल रहे हैं और फिर अपने आप को खुश कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है डिप्रेशन। वो लोग हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं, अच्छा मैं नहीं कर रहा, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरी तो कुछ मैं तो बिल्कुल भी मज़े नहीं कर रहा। इस तरह सोशल मीडिया आपको इम्पैक्ट कर रहा है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो आप देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये एक नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं है। पहले की ज़िंदगियाँ हमारी जो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि
अच्छा मेरे इंस्टाग्राम पे ना इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, अच्छा वो फ्रेंड करता क्या है पता नहीं, वो फ्रेंड रहता क्या है पता नहीं, वो फेसबुक वो क्या 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 उसका कहाँ काम करता है पता नहीं, फ्रेंड है मेरा फेसबुक पे। आप 30-40 ईयर्स पहले जाएं पीछे, आप उस टाइम की फ्रेंडशिप्स को देखें। यही एक वजह है ना कि उस टाइम पे डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि हमें जब हम कैसे तो कहते थे कि ये मेरा फ्रेंड है, मुझे पता है इन एंड आउट एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, एक इतनी क्लोज फ्रेंडशिप्स थी कि भाई आपने एक दूसरे की फ्रेंडशिप में इतना आपने इन्वेस्ट किया होता था कि फ्रेंडशिप तोड़ना कोई आसान काम नहीं था कि ब्लॉक फ्रेंड खत्म, दोस्ती फिनिश हो गई। भाई दोस्ती तोड़ने के लिए आप बोले यार मैं 2 हफ्ते लगेंगे दोस्ती तोड़ने में, कौन लगाएगा इतना टाइम, चलो भाई दोस्त आज तो है ब्लॉक फ्रेंड, अनब्लॉक, एक्सेप्ट फ्रेंड, रिजेक्ट फ्रेंड, दैट्स इट। ये हमारी फ्रेंडशिप्स हैं आजकल। नहीं पता हमें कि मतलब हम अपने बड़ों के साथ बैठे हैं सीख, मैं अपने वाले साहब के साथ बैठता था और उनके जो बचपन के दोस्तों के साथ आप बैठे हैं वो देखें कितनी क्लोज, कितने क्लोज, इतना शेयर करना। फोन आ गया, 1-1 घंटे तक डिस्कशन चल रही है, ये नहीं कि चलो भाई हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, नहीं, अच्छा ये फला फला इस तरह ये वो हमारे, हाँ भाई हाँ ठीक है ओके बाय, दैट्स इट। मतलब बहुत ही जो है ना आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स है हमारी, हमने एक दूसरे की फ्रेंडशिप्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। हम जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो, और ये फेक फ्रेंडशिप्स हमारी होंगी तो, क्योंकि जब आपकी बिल्कुल क्लोज फ्रेंडशिप है ना, आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, आपको पता है कि भाई फलाना शख्स कैसा है, भाई चलो अगर वो आज मॉरिशस गया है ना, आपको पता है कैसे गया है, वो क्या कुछ करके गया है, कहाँ कुछ लगा के गया है, आपको उनके चैलेंजेस पता इन एंड आउट। अभी हम क्या देखते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे उनके बेस्ट मोमेंट्स, हम कहते हैं और मैं कहता हूँ मेरी लाइफ में ये बेस्ट मोमेंट्स है नहीं, चलो भाई डिप्रेशन स्टार्ट। तो इस चीज़ को समझें कि भाई ये एक नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं प्रमोट हो रहा सोशल मीडिया के ऊपर। किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती है, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होती है। साइंस ऑफ सोशल एनहीडोनिया, वही जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर दूसरा इंपैक्ट ये है, एक तो आप फील कर रहे हैं कि आपने बहुत, आप या तो आप भी बढ़ चढ़ के कमेंट लाइक और पोस्ट करें, ये तो दूसरे वो होते हैं कि भाई नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो अब लेकिन मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, मैं देखे जा रहा हूं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद नहीं आगे बढ़ रहा, तो फिर मेरे उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। अब जाके इसी जब इसकी रोशनी में आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दुनियावी मामलात में अपने से नीचे लोगों को देखो तो आप में एक शुक्र की कैफियत बढ़ेगी। अगर मैं यही देखता रहूंगा कि भाई मेरे से ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप यू विल स्ट्राइव, आप उसकी भागदौड़ में लग जाएंगे। आप देखेंगे भाई चलो मेरे से नीचे लोग क्या कर रहे हैं, आप देखें लोगों की लाइफ में क्या मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ने मुझे कैसे बचा के रखा है, नेचुरली आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। आप कहेंगे अल्लाह का बहुत शुक्र है मैं बचा हूँ। मुझे यूथ से बात करने का मौका मिलता है, मैं कभी उनसे शेयर करता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का था, अब मुझे पता चला उससे बात करके कि उसको है ना ही कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, उसको स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की। मैंने जब ये सुना मेरी आंखों में आंसू हो गए, मैंने कहा अल्लाह का कितना शुक्र है। मतलब इन अ वे जब आप कोई परफ्यूम लगाते हैं या आपको कोई अच्छी स्मेल आती है, वो कितनी खुशी वाली एक फीलिंग होती है। या तो आप घर में एंटर हो एकदम से आज निहारी बनी है या आज बिरयानी बनी है, मतलब वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फीलिंग जो है वो बच्चा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी फीलिंग है कि आप मेरे लिए तो बहुत बड़ी फीलिंग है, मैं घर में एंटर होता हूँ आज निहारी है, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल की एक खुशी होती है, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं फील कर सकता। तो जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे आप में खुद ब खुद एक शुक्र की कैफियत होगी, लेकिन आप बस देखते रहेंगे लोग क्या कर रहे हैं, मजे 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 मजे, तो फिर आप उसमें फंसते चले जाएंगे। आप ना चाहें आपके ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा, आपने रोकना है अपने आप को। एडिक्शन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो किस तरह आपको सक करता है, उसको मैंने आपको डोपामीन के थ्रू आपको समझा दिया कि वो एक डोजेज आपको चाहिए डेली, और वो डेली की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। सोशल मीडिया कहेगा और करो और करो और करो और करो, तो लेकिन आप उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे।
मेक्स कम्युनिकेटिंग इन पर्सन डिफिकल्ट। डॉक्टर्स से मैंने डिस्कस किया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आजकल हर बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। ऑटिज्म में क्या होता है कि एक बच्चा, आप उससे इंटरेक्ट करें ना तो वो आपसे आंखें मिला के इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी आंखें चुड़ाएगा, वो यूं इधर उधर देखेगा, क्योंकि वो एक छोटी सी एज पे बच्चा जैसे रोना स्टार्ट करता है, ये लो, अब वो बैठ के देख रहा है देख रहा है देख रहा है। आपने उसको एक नेचुरल तरीके से आप उसको डिविएट कर गए। बच्चों की स्पीच डिलेज हो रही हैं, क्योंकि वो जब वो बच्चा रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, वो अटेंशन चाह रहा है ना। अब फिलहाल बात तो नहीं कर सकता, वो रो रहा है, कह रहे हैं कि भाई मुझे आप अटेंशन दें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपने उठा के दे दिया मोबाइल, आपने उठा के दे दिया आईपैड, अब वो वीडियो देख रहा है, चुप तो हो गया, वो चुप तो हो गया, लेकिन उस टाइम पे एक अर्ज थी ना। बच्चों की स्पीच डिलेज हो रही हैं, बच्चे आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप कितने बच्चों को देखें, आप फॉर एग्जांपल आप बच्चों को कहें कि आप है ना फलां चीज़ है ना, उनके पास जाएं, उनको कहें कि या उनको ये बात करके आएँ, कहेंगे मामा मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूं, कहेंगे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूं, मैं ऐसे बता दूं। आप किसी बच्चे को कहें कि मैं बच्चे की बात, आप कहें किसी 15-18 साल के लड़कों को कहें जो आज की डे एंड एज में वो सोशल मीडिया बहुत रेगुलर कंज्यूम करते हैं, आपको कहें कि भाई आपकी कज़न की अम्मी का इंतकाल हो गया है, आप अपने कज़न को कॉल करके उनको इनसे ना ताज़ियत कर लें। वो मैं शायद आई डोंट वांट टू यूज़, वो मर जाएगा, नहीं करेगा, वो कहेगा मामा मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगा, मैं उससे बात ही नहीं होगी, उससे बात ही, क्योंकि वो उस लेवल पे इतनी आर्टिफिशियल रिलेशंस हैं और आपस में एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करने की है ही नहीं बात, उससे बात ही नहीं होगी। ये भी सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है। आपकी सोशल स्किल्स, आपस में बात करना, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना, गपशप करना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये क्योंकि आप हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आप दोस्त सोशल मीडिया बना रहे हैं, इंटरेक्ट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आपको बहुत बुरी तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स। और यही बच्चे जब कॉर्पोरेट लाइफ में आप जाते हैं, आप उनको कहें प्रेजेंट, आप लोगों से मीटिंग्स करना, इंटरेक्ट करना, वो बहुत सफ़र करते हैं इस पर, बहुत सफ़र करते हैं इस पर। रिजल्ट्स इन एंग्जाइटी, इस पर थोड़ी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि लोग अगेन वो दूसरे लोगों को देख रहे हैं और अब वो देख रहे हैं, अच्छा 3 दोस्त, अब किसी ने पोस्ट किया है कि हम 3 दोस्त गए हैं घूमने, यार मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो खाने चले गए, अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया। आप फील लेफ्ट आउट कर रहे हैं, अच्छा मुझे नहीं, मैं भी नहीं किया, मैं भी, अच्छा मैं भी नहीं बुलाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। अगेन ये एक मुआशरा तबाह हो रहा है ना। जिस तरह आपने आपस में एक साथ रहना है, मिल के जुल के, दोस्ती यारी एक साथ जुड़ के रहना है, ये चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है ना, ये चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है कि आप देख रहे हैं, आप फील लेफ्ट आउट कर रहे हैं, आपके अच्छा आपके अंदर वो अर्ज फील, मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए समझाया जाता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़, आजकल तो लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि इट्स नॉट, यू शुड नॉट पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। कितनी बड़ी हसद का ये जरिया है, लोग हसद में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा फलां भी ये कर रहा है, फलां भी ये कर रहा है, अच्छा तो वो, अब अच्छी खासी दोस्ती थी, अब आपस में ना टकराव स्टार्ट, नहीं तुमने ये किया, तुमने वो किया। कल रात को ही मैं एयरपोर्ट पे था, अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कोई मशवरा चाहिए, तो वो मेरी बहन ने मेरे बच्चे के 14th बर्थडे पे कॉल करके विश नहीं किया। क्यों क्या मैं उनसे बातचीत रखूं कि नहीं रखूं, क्या मुझे उनसे ताल्लुक़ रखना चाहिए नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो ये। अच्छा वो ही उनकी जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है 2-3 महीने पहले। मैंने कहा भाई उनका माइंडसेट तो समझो, वो किस एज में आपके बच्चे की बर्थडे याद रखेंगे यार, वो उनका हस्बैंड चला गया यार। लेकिन बात सारी यही है कि बस नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं यहाँ पे क्यों लेफ्ट आउट हो रहा हूँ, वहाँ क्यों लेफ्ट आउट हो रहा हूँ। डिप्रेशन के बारे में एट लेंथ में डिस्कशन कर चुका हूँ, इसके बारे में एक और मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक चीज़ अब ये है कि एक ज़माने में जब फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह शेयर की जाती थी ना, वो थी विदाउट फिल्टर्स। एक फिल्टर्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया ना कि भाई चलो आपके पास, पहले आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने फ़ोटो डाल दी, उस पर कोई फिल्टर नहीं है, आपकी असलियत दुनिया के सामने है।
भाई अगर मेरे पास 4 पिंपल है ना, वो दर्द तो नजर आ रहे हैं दुनिया को कि भाई हैं। अब आपने डाली है एक बिल्कुल ही फिल्टर्ड फोटो, अब आपने फिल्टर्ड फोटो डाल दी, दुनिया ने देख ली, अब आप है नहीं असल में वो, अब असल में वो है नहीं। अब क्या होगा, अब आप उस फोटो की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं रियल लाइफ में, जो आप बन सकते नहीं हैं। फिर आप चलाते हैं डॉक्टर साहब जैसे लोगों का बिजनेस, आप कहते हैं कि भाई मेरी स्माइल ऐसी हो जाए। फिर आप किसी के पास जा रहे हैं जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो क्यों इतनी प्रमोट हुई है ऑफ लेट, इतनी प्रमोट क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि एक लाइफस्टाइल आपने दुनिया को बताया है कि भाई मैं इस तरह हूं सोशल मीडिया पे, अक्सर मैं असल में हूं नहीं इस तरह। अब मैं किस तरह उसको सही करूं? रियल लाइफ में मैं इवेंचुअली घर से तो बाहर निकलना है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं घर से बाहर निकलूंगा नहीं। आप जैसे घर से बाहर जाएंगे कह रहे हैं सोशल मीडिया पर तो ये ऐसे नजर आते हो, असल में तो ऐसे हो। अब उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, उस लुक्स को मेंटेन करने के लिए फिर एक जद्दोजहद, और जो नहीं, जिनके पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, वो डिप्रेशन में जाएंगे। भाई मैं नहीं बन सकता उस तरह जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। भाई तो अपनी असलियत पे आप रहें ना, आप जैसे हैं वैसे रहें। आपने पोस्ट करनी है फोटो, आप पोस्ट कर दें, लेकिन भाई अपनी असलियत पे रहें कि भाई ऐसा ही हूँ। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल लाइफ है ना। आप ये तो नहीं, एआई को लेके तो नहीं घूम सकते अपने सामने ही कि भाई जो दुनिया, मैं चाहे जो भी हूँ दुनिया कुछ और ही देखे मुझे। स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि द लास्ट थिंग व्हाट वी डू बिफोर वी गो टू स्लीप इज सोशल मीडिया। जैसे ही सुबह उठते हैं, शायद ऑक्सीजन से पहले सोशल मीडिया की जरूरत, रख दिया वापस, चलो कोई नहीं मरा, डन। ये ऐसा ही है कि नहीं? यही है, मतलब जैसे ही उठ रहे हैं देख रहे हैं क्या हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं, मतलब आप 100 साल या 150 साल पहले जाएं, या लोग चले जाते थे 2-2 महीने के सफर पे। अब कुछ नहीं है, सोशल मीडिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो मैसेज पहुंच गए, ये हो गया, वो हो गया, इधर कर लिया, यहां चला गया। वो कैसे रहते होंगे वो 2 महीने तक? फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड गए 2 महीने किसी काम पे, अब वो 2 महीने तक आपके पास कोई कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है, वो कैसे रहते होंगे? आज तो जैसे आप पहुंचे, हाँ एयरपोर्ट क्लियरेंस हो गया, अच्छा प्लेन में बैठ गए, अच्छा प्लेन लैंड हो गया, अच्छा गाड़ी आ गई, अच्छा घर पहुंच गए। ये है ना, मतलब हमने इतना अपने ऊपर इसको हावी किया हुआ है कि हम रह ही नहीं सक रहे, मतलब इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग छोड़ ही नहीं पा रहे। क्विक हिट, वही ना, एक कमेंट आ गया, फौरन डोज मिला, नहीं आया हिट, डोज नहीं मिला। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई आपको इतना डोज चाहिए, इतने कमेंट्स चाहिए, इतने लाइक्स चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग अपने दोस्तों को कॉल करके कहते हैं मेरी फोटो पे लाइक करो, मेरी फोटो पे कमेंट करो। करना ज़रूरी है, पे कर दूंगा, 100 दिरहम दूंगा, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ की बात है, 5,000 रुपये दूंगा, प्लीज़ इस पर कमेंट करो, इस पर लाइक करो, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। अब देखें जितने भी यूट्यूबर हैं, स्टार्ट ही होती है वीडियो, प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब। वाई चाहिए? और अगेन अभी तो ये मॉनेटरी लेवल पे भी चलेगी है कि आपको मोनेटाइजेशन वगैरह भी मिलती है, लेकिन ये बहुत, आप पढ़ें, इवन आप देखें कितने यूट्यूबर्स, कितने ब्लॉगर्स डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट हुआ, खुश हो गए, भाई मेरी वीडियो पे अगर 100,000 का व्यूज़ आ जाएंगे ना तो मैं सक्सेसफुल हूँ। जैसे ही 100,000 आपने टच किया, आपने कहा अब 500,000 आ जाएंगे ना तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ। आप 500,000 पे टच किए, आपने कहा मिलियन आ जाएंगे ना, सक्सेसफुल हूँ। अब बात सारी ये है, आप डाल रहे हैं कमेंट, आप डाल रहे हैं कंटेंट, हम डाले जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ विद टाइम जो है ना नई जनरेशन भी डाले जा रही है। अब आप होते जा रहे हैं आउट ऑफ डेट, आप आउटडेट होते चले जा रहे हैं। अब आप इतने इफेक्टिव नहीं रहे। कितने यूट्यूबर्स, कितने व्लॉगर्स डिप्रेशन की वजह से फिर अपलोड करना छोड़ देते हैं कि नहीं
क्यों अपने आप को अपने आप को संभाल कह रहे मेरी अब अर्ज ही पूरी नहीं हो रही है, मुझे जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा, और पब्लिक देख ही नहीं रही, पब्लिक आप आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। तो वो आपको शक करता करता आप खुश नहीं रहेंगे, आपको डिप्रेशन की तरह फील, आप कंटेंट फील ही नहीं करेंगे कि भाई इतना आ गया बहुत है। वो बहुत नहीं होगा, वो आप और मांगेंगे और मांगेंगे और मांगेंगे। प्रोमोट्स इनएक्टिविटी, जो बात हुई थी, अगर कोई 8-8.5 घंटे अगर सिर्फ सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, वो क्या करेगा? वो कहते हैं ना, मैं सोशल मीडिया रेवोल्यूशनिस्ट हूं, मैं सोशल मीडिया मूवमेंट चला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं हैशटैग डाल रहा हूं, ठक 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 ठक, मैं सोशल मीडिया पे रेवोल्यूशन कर रहा हूं। कुछ भी नहीं कर रहे। उनको कहें आप निकलें बाहर आके कुछ मेहनत करें, नहीं 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 नहीं, जो करें किसी, वो एक जोक है ना, एक बच्चा गेम खेल रहा होता है तो इसकी मदर उसको कहती है कि आप है ना बाहर जाके खेलें कुछ, तो रिमोट बाहर लेके चले जाता है घर के बाहर, वहां पे जाके खेलता है वो। कहते हैं बाहर जाके खेलने का मतलब ये है, तो ना बाहर जाके खेल रहे हैं, ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, ना किसी की मदद कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं जुल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बस अपनी दुनिया में मस्त। आप किसी बच्चे को बंद कर दें, किसी को बंद कर दें, और शायद दुनिया की हर चीज रख दें अंदर, किताबें रख दें, ट्रेडमिल रख दें, जिम रख दें, कुछ भी रख दें, लेकिन एक मोबाइल आईपैड निकाल के ना रख दें कि स्क्रीन कोई नहीं है इस कमरे के अंदर, वो शायद 1 या 2 घंटे के बाद है ना दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल आएगा। लेकिन आप है ना यही मोबाइल या आईपैड उसको दे दें, सब कुछ छीन लें उससे, उसको 1 दिन तक खाना नहीं दें, वो नहीं नॉक करेगा, वो नहीं नॉक करेगा, वो मज़े से रहेगा अंदर। दुनिया है ना इसके अंदर, दुनिया, और खाए जा रहा है, कंजम्पशन हो जा रही है, इतनी कंजम्पशन, और उसकी नीड फुलफिल हो रही है। ओबेसिटी, मोटापा, कुछ करेंगे नहीं। वो कह रहे हैं, रिसर्च स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है ना 1 घंटे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे तो उसकी 1 कैलोरी बर्न होती है, 1 कैलोरी बर्न होती है। और मैं समझता हूँ शायद एक चॉकलेट बार में शायद 300 कैलोरीज हैं। आप 300 को आप देख लें, अगर आप 300 घंटे, जो तकरीबन 13-14 दिन है, आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो आपकी वो 1 चॉकलेट की कैलोरी बर्न हो जाएगी। इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं करे। कितने बच्चों, आप कभी अपने बच्चे के स्कूल चले जाएं और आप जाके देखें कि 25 बच्चों का अगर क्लास है, आप उसमें से देखें कि कितने ओवरवेट हैं, क्योंकि कुछ करते ही नहीं, ना साइकिल चला रहे हैं, ना भाग रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं, ना फुटबॉल खेल रहे हैं, ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हो, कह रहे भाई देख गेम ही तो खेल रहे हैं, वीडियोस ही तो देख रहे हैं, उन्हीं चीजों में लगे हुए, पूरा दिन उन्हीं चीजों में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इफेक्ट होंगी। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये रिसर्च कहती है खास करके खवातीन के साथ है। खवातीन देख रही हैं सोशल मीडिया पे दूसरी खवातीन को जो माशाल्लाह बहुत स्लिम और ट्रिम घूम रही हैं और अपने आप को दिखा रही हैं। अब वो ही कह रही हैं कि मैं इन जैसी क्यों नहीं, तो कहेंगी, वो कहती हैं फिर मैं खाऊंगी ही नहीं क्योंकि मुझे इस जैसा बनना है। अगेन वो एक अननेचुरल लाइफस्टाइल वहाँ पे प्रमोट कर रही हैं। एक तो पहले ही बहुत ही फिल्टर्ड वो फ़ोटो है। अब इसके ऊपर बहुत से जोक्स आते हैं कि अगर कोई खातून यहाँ से अगर फ़ोटो ले लेना तो कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कितनी मोटी है, यहाँ तक कि जब आप पूरी फ़ोटो ना लें। अब वो यहाँ से ले जा रही, अब ख़वातीन डिप्रेशन, ये मैं ऐसी क्यों नहीं, मैं वैसी क्यों नहीं, खाना छोड़ दिया, ये कर दिया। मैं अपनी क्लोज सर्कल में जानता हूँ एक ख़ातून को जिन्होंने इसी वजह से अपने आप को, डेफिनेटली अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर्स से रेफ़र करके कि भाई किस तरह मेरी डाइट हो, क्या हो, मुझे सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं, उसके बेस पे आप चलें। उन्होंने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, अल्लाह की मर्ज़ी थी, शी पास्ट अवे। क्योंकि एक सर्टन लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आपको चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंप्लीटली अपने आप को खींच लूँगी उससे, लेकिन उस जैसा दिखने के लिए, उस जैसा बनने के लिए इंसान ये करने की उसमें, और देख के ना एक इंसान को देख लिया, अब उन्हीं चीज़ों को देखे जा रहे। भाई दुनिया में थोड़े से अनहेल्दी लोग भी हैं, कुछ थोड़े से मोटे लोग भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप एक अकेले हैं पूरी दुनिया में।
मेहनत ज़रूर करें लेकिन इसको यहाँ पे ना सवार कर लें। डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम अदर्स। कपल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, वो घर आके भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता रहता है। वाइफ्स कह रही हैं, हस्बैंड्स कह रहे हैं कि मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती, वो भी सोशल मीडिया कंज्यूम करती रहती है। कल मैं एयरपोर्ट पे था तो मैं देख रहा हूँ यही, बट एक कपल मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो लड़का बात कर रहा है उससे, लड़की लगी हुई फौरन कोई, इसका डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। हमारी सोशल स्किल्स का एक बहुत बड़ा है ना कि हस्बैंड और वाइफ आपस में किस तरह रहते हैं। अब हस्बैंड बात कर रहा है, वाइफ टाइम नहीं दे रही, वाइफ बात कर रही है, हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है। इस पे भी हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे कैरेक्टर पे इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा? हम क्यों डिप्रेस नहीं होंगे? हम क्यों फील नहीं करेंगे? डेफिनेटली कोई फील करेगा और फिर अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट ओवरऑल भी आता है। जेलेसी की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। लोग कहते हैं दिस डज नॉट गिव कपल्स मस्ट टू टॉक अबाउट। अब आप पूरे दिन इन टच हैं सोशल मीडिया पे, क्या खाया, क्या किया, कहाँ गए, बॉस ने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या हुआ, अब घर आए क्या बात करूं। पूरे टाइम तो आप इन टच हैं डेफिनेटली, मतलब एंड दिस हैज़ इम्पैक्ट्स ऑन योर इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। बहुत से कपल्स ये कंप्लेन भी करते हैं और शायद चाहते भी हैं कि अच्छी बात है कि उनका जो पार्टनर है इन पर्सन जो एक्सप्रेस करता है वो बिल्कुल भी वो नहीं है जो व्हाट्सएप पे एक्सप्रेस कर देगा। आपको आपस में जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस तरह से एक्सप्रेशन ऑफ लव वो नहीं है एज कंपेयर टू जब आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। वो इन पर्सन वो एक्सप्रेस करना शायद कर नहीं पाता जितना वो व्हाट्सएप पे, क्यों आसान है ना, एक मैसेज भेज दिया, इट्स वेरी इजी। सामने बोल में जान जाएगी, हाँ इधर फंस जाएगा, अभी यहां से उसको निकालना बाहर। मैं भी आप लोग के साथ हूँ, डोंट वरी, कहीं नहीं, मैं पढ़ के अपने आप पे कियास कर करके आया हूँ, मसला नहीं है। एम्पैथी डिक्रीजेस, एम्पैथी खत्म हो गया। आप एक चीज देखे जा रहे हैं, इम्यून हो गए ना। मैं एक दूसरे कंट्री से, उसको कहते हैं कराची, वहाँ से हम शुरू में सुनते थे कि भाई फलां जगह बॉम्ब ब्लास्ट 5 लोग मर गए, फलां जगह बॉम्ब ब्लास्ट 10 लोग मर गए। जब शुरू में हुआ था ना वहाँ पे स्टार्ट, तो हमें 5 लोग, लेकिन इतनी फॉरेन हेडलाइंस, ये वो, अब वो, मतलब दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट। लेकिन अब हम कहते हैं अच्छा बॉम्ब 50 लोग, ठीक है 50 लोग, दिस इज हाउ इट डज। मतलब आप देख के इम्यून आपको इसी तरह ये करते हैं। कोई एक एजेंडा उनको प्रमोट करना है, आहिस्ते आहिस्ता 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 इस लेवल पे ले जाएंगे। आप ये देखें, ये 2 हाथ है ना, ये स्ट्रेट है, मैं इसको जरा से यूं कर दूं ना, अभी नहीं फील हो रहा, यहां जाके फील होता है मैं कितना दूर आ चुका हूं। ये इसी तरह यहाँ पे ये एजेंडा चलता है, आहिस्ते हल्का सा डिविएट करेंगे। बहुत सी मूवमेंट्स यहाँ चल रही हैं, आई डोंट नो ये अप्रोप्रिएट जगह भी है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन इतनी मूवमेंट्स यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं जिसको लगता है ऐसा है कि ये बहुत, मतलब अभी नहीं सही तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूर जाके बहुत बुरा है। आपके पाकिस्तान, हमारे चलें अल्लाह का शुक्र अभी तक यूएई में इस लेवल पे नहीं आया है, लेकिन ये जो एलजीबीटी मूवमेंट जो अब पाकिस्तान में चल पड़ी है, मैं देख रहा हूँ एक मेन स्ट्रीम चैनल पे एक वीडियो में एक फादर अपने बच्चे को कह रहा है कि बेटा तुम्हारा दिल चाहेगा, कभी कभी तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम बाबा की तरह तैयार हो, ऑफिस जाओ, खूब सारे पैसे कमाओ, ये भी ठीक है। वो लड़के को कह रहा है कभी कभी तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम अपनी मम्मा के लिए तरह तैयार हो, मेकअप लगाओ, ये सब करो, ये भी ठीक है। मेन स्ट्रीम चैनल पे, मैं सोशल मीडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी टेलीविजन पे ये बात बता रहे हैं। ये आहिस्ता 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 करके इतना पेनिट्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि आप दूर जाके आपको पता चलेगा। मतलब मेरे पास अभी एक मैं यूके की मुझे स्कूल की एक आई है पिक्चर कि वहाँ पे स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रोजेक्टर पे दिखाया है एक खातून को,
मुसलमान खातून हिजाब की हुई हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है हफ्सा, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि हफ्सा इज़ अ मुस्लिम एंड अ बाईजेंडर. शी थॉट दैट शी कैन ईदर बी अ मुस्लिम और ईदर बी अ बाईजेंडर. नाउ शी नो शी कैन बी बोथ. शी इज़ ऑल्सो इन टू बोर्ड गेम्स. आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. आज सुबह में मैंने एक वीडियो देखी है, एक खातून, अगेन शी इज़ कम ऑन सोशल मीडिया, एक प्रॉपर सेमिनार पे वहाँ पे बात कर रही है कि उन्होंने जाके स्कूलिंग सिस्टम से जाके पूछा है कि आप मेरे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपका सिलेबस करिकुलम क्या है. नहीं शेयर कर रहा. मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, वो शेयर नहीं कर रहे. उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों को क्लियरली बता रहे हैं कि देयर इज़ नो, वी आर टीचिंग देम देयर इज़ नो बॉय देयर इज़ नो गर्ल. हम हमारी क्लास के बच्चों को ना बॉय कह के पुकारते हैं ना गर्ल कह के पुकारते हैं. हम नहीं पुकारेंगे उनको इस तरह. वो चूज करेंगे कि वो क्या है. आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत बुरी तरह से डस रहे हैं ये लोग. हमें एज पेरेंट्स जागने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे. ये राइट्स फॉर ऑल की जो मूवमेंट के अंदर बहुत से लोगों की राइट्स को तबाह बर्बाद किया जा रहा है. ठीक है, करें क्या? मैंने तो बता दिया क्या 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 ये कर रहा है हमारे साथ. अब हम क्या करें? क्या बिल्कुल सोशल मीडिया छोड़ दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल ही मूव आउट कर जाएं? फिर आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलता है यहाँ पे आज टॉक हो रही है. हमें तो सोशल मीडिया से पता चला है कि यहाँ पे टॉक हो रही है. देखें, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. जिस तरह आप देखते हैं ना कि आपने एक बॉन फायर की है, अब आपने आग लगाई है यहाँ पे. हम सबको पता है कि आग राहत दे रही है तब तक जब तक मैं उससे ना 1 मीटर दूर में खड़ा हूँ. लेकिन अगर मैं जाके आग में खड़ा हो जाऊँ तो ये मुझे जला देगी. वी ऑल नीड टू हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन कि हम जानें कि हमारी लिमिट क्या है. हमें अपने आप पे सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं व्हाट्सएप पे गया हूँ, या मैं इंस्टाग्राम पे गया हूँ, या मैं फेसबुक पे गया हूँ, या मैं यूट्यूब में क्या करने गया हूँ, मैं वो करूँ और निकलूँ बाहर. वो लाख मुझे सजेशन दे दे कि भाई आप ये वीडियो भी देख लें, आप ये फ़ोटो भी देख लें, आप इसको भी देख लें, अपने आप को रोकना बहुत ज़रूरी है. इसके अपने आप पे आप यू नीड टू हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन. अल्लाह का शुक्र है आप लोग की बरकत से मुझे वो करने का मौका मिला. मैंने कहा मुझे ही ये लोग भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे बात करने के लिए, अगर मैं ही इंस्टाग्राम देखता रहूं तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पिछले 20 दिन से कंप्लीट बॉयकॉट मैंने इंस्टाग्राम का कर दिया है. मैं नहीं गया. मैंने कहा मैं यहाँ पे आके बात किस तरह कर सकता हूँ अगर मैं ही इंस्टाग्राम देख रहा हूँ. मैं चाहे चलो जितनी भी देर, लेकिन मैं देख तो रहा हूँ ना मैं, और वो मैं देख रहा हूँ कि मुझे बुलाता है. मैं अक्सर मोबाइल देखे नहीं. मैंने कहा नहीं, अल्लाह से मैंने दुआ की और मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने लड़ना है, अब मैं नहीं देखूंगा उसको, अब मैं नहीं देखूंगा उसको. अपने आप को बार बार रिमाइंड में करा रहा हूँ कि नहीं, दिस कैन नॉट बी डन. क्योंकि मुझे पता ही, मुझे खैर हो, जब मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, ये सब मैं देख रहा हूँ, इसके बाद में कहूँ कि नहीं यार खैर है, बच जाऊंगा. वो कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ से अगर बस में बैठ जाएं, आप कहेंगे भाई वो बस जा रही कराची, और कोई आके कहे कि भाई आप तो लाहौर जाने, नहीं नहीं इंशाल्लाह खैर है, पहुंच जाऊंगा कराची. नहीं पहुंचेंगे आप कराची. भाई ये सब जब आपको इस तरह इंपैक्ट करेगा, आप नहीं बचे रह सकते. अल्लाह करीम है डेफिनेटली, लेकिन आप इस तरह से नहीं बच सकते. आपने अपने आप पे सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने आप को सब्सटीट्यूट्स दें प्लीज़. अगर आप आज 3-4 घंटे आप कर रहे हैं ना, 3-4 घंटे अगर आप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको कट डाउन करने के लिए वो 3-4 घंटे का जो खला बन जाएगी उसको भी तो भरना है ना. उसको आप प्रोडक्टिव चीज़ों में भरें प्लीज़. चाहे स्पोर्ट्स में लगाएं, कोई चीज़ पढ़ने में लगाएं, कोई दोस्तों में इंटरेक्ट करने में लगाएं, कोई फलाही काम में लगाएं, किसी की हेल्प करने जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी रिश्तेदारों से मिलने जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, गपशप लगाएं. वो खला भरना भी बहुत ज़रूरी है. ये नहीं है कि भाई मैंने
4 में से मैंने कहा अब मैं आधा घंटा तो मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करूँगा, 3.5 घंटे जो है ना मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। आप जब तक अपने आप को, और आपकी एनर्जी है, हम सब में कोई ना कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को ड्रेन करने की ज़रूरत है। आप उस एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे ना, वो कहीं उसने लगना है कहीं ना कहीं, वो फिर बुरी जगह पे ही लगेगी। मैं जब इनिशियली दीन की तरफ में आया था तो अगेन मेरे भी फ्रेंड सर्कल इसी तरह के थे और कुछ एक्टिविटीज़ थी जो अच्छी नहीं थी। तो जब उन एक्टिविटीज़ को छोड़ा तो अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ अपना टाइम लगाऊं। तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व कर दिया। मैं हफ्ते में 3-4 क्रिकेट मैचेस खेल रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 स्क्वॉश मैचेस खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अपनी सारी एनर्जी में वहाँ ड्रेन कर दिया, क्योंकि अब मैं जिन दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ वो दोस्त सही नहीं है, अब उनके साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अब मैं 4 घंटे, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, और हमारे तक MSN मैसेंजर पे जाके बैठ गए हम लोग रात दिन में आधा 1 घंटा। अब दोस्तों से बाहर हो रहे हैं, अब वो दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसको कहाँ लगाना है, उसको आप किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं। पहले खेल कूद में लगाया, फिर अल्लाह का शुक्र है पढ़ने का मौका मिल गया तो दीन पढ़ने में लगाया, तो वो सारी एनर्जी जो थी वो कहीं ना कहीं और जगह पे चैनल हो गई। फेस टू फेस कांटेक्ट बढ़ाएं एक दूसरे से। आप खुद अपना चेक करें कि अच्छा कोई चीज़ अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कर सकता हूँ ना, अपने आप को फॉर मैं कॉल करके करूँगा, ठीक है, लेट मी कॉल। या अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हम प्रोफेशनल्स होते हैं, हम किसी ऑफिस में बैठे होते हैं, अब मैसेज कर सकते हैं टीम्स पे या स्काइप पे, आपने कहा नहीं यार वो वहीं पे बैठा है, मैं वहाँ जाके उससे बात करता हूँ, लेट मी गो। आप अपनी इस अर्ज को निकालें कभी मैसेजिंग से या सोशल मीडिया पे उस तरह से कम्युनिकेट करने से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें। पैराडाइम शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस सोच से निकलें कि भाई मैं दिख कैसा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं कर कैसा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी खुशी, हमारा गम ये ना हो कि भाई आज मैंने वो ड्रेस पहना है जो मैंने एक और बार पहले पहना हुआ है, या मैं वहाँ जा रहा हूँ पता नहीं मैं किस तरह लग रहा हूँ। उठने बैठने का ख्याल डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट। ज़्यादा इस आपको फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, मैं क्या माशरे को दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आज का दिन मेरा कितना प्रोडक्टिव गुजरा, मैंने क्या किसी की मदद की नहीं की, क्या मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं किया, या मैंने आज कोई चैरिटी दी या नहीं दी। ये सारी चीज आप अपना जो है ना वैल्यू चेंज है ना उसको बनाए, ना कि इसके कि मैं दिख किस तरह रहा हूँ। आपका फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स की बात हमने की, भाई स्पोर्ट्स खेलें, अच्छा खाएं, फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ट्रेन करें। ख़ास करके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनके पास बेतहाशा एनर्जी है, वो बेतहाशा एनर्जी को हमें चैनल देने की ज़रूरत है। हम ये कह तो देते हैं कि भाई खेलने जाओ, भाई खेलने जाओ, तो एज पेरेंट्स हमें फैसिलिटेट भी तो करना है ना, कहाँ खेलने जाओ, अच्छा भाई नहीं है चलो एक साइकिल लाके दे दी, साइकिलिंग करें, खेलें, खुद भी थोड़ी मेहनत करें, चलो बेटा आज चलो आज क्रिकेट खेलेंगे, चलो बैट पकड़ो बॉल पकड़ो, मैं तुम्हें बॉलिंग कराता हूँ तुम बैटिंग करो। फुटबॉल लेकर आए, चलो मैं कभी मेरा बेटा है वो कहता है कि चलो बाबा, मैं उसको कहता हूँ चलो फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो, कहते हैं चलो आप चलो। अब मुझे भी टाइम देने की ज़रूरत है ना, लेकिन मैं ये इस चीज़ को पहचानूँ कि भाई मुझे भी तो करना है, ये इन्वेस्टमेंट मुझे भी देनी है, मैं करूँगा तो ये बचेगा। मैं सिर्फ ये कहता रहूँ कि नहीं बेटा तुम जाओ खेलो, अकेला कब तक खेलेगा वो नहीं खेलेगा। दोस्त भी होने ज़रूरी हैं, लेकिन हमें एज पेरेंट्स डेफिनेटली उनके साथ टाइम लगाने की ज़रूरत है, उनको इन हैबिट से निकालने के लिए। एक बहुत बड़ा मसला है, पता नहीं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम और देखना ज़रूरी है। कितने बच्चे, कितने बड़े आजकल ये कंप्लेन करते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। आप अपने आप को डेफिनेटली बिजी रखें चीज़ों में, लेकिन एक टाइम दिन में ऐसा होना भी चाहिए जहां आप रिफ्लेक्ट भी तो करें, यार मैंने किया क्या आज। हम एक भाग दौड़ में लगे हुए, ठक 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 ठक, हर टाइम कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, आप इंसान थक जाता है। और फिर दिन में एक जरा सा भी टाइम स्लॉट नहीं है जहां पे हम कहेंगे अच्छा मैंने किया क्या आज, मैं देखूं तो सही मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ पे चूक गया, कहाँ पे मैंने एफर्ट अच्छी की, मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम स्लॉट को भी भर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम स्लॉट को भी भर दें। एक टाइम स्लॉट ऐसा होना चाहिए जहां आप हों और आपकी रिफ्लेक्शन में आप खुद सोचें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जो अपने लाइफ के गोल्स बनाए हैं मैं उसके अलाइन चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी डिसीजन कि मेरे लाइफ का कोई गोल है भी कि नहीं। बच्चों से पूछो भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जिसमें मेरे दोस्त जा रहे हैं। वो पूछें अच्छा कौन से कोर्स ले रहे हो, जो मेरे दोस्त ले रहे हैं। बड़ों की क्या करोगे, जो मेरे दोस्त करेंगे। कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई चैनल नहीं है। अच्छा मैंने करना क्या है, वॉट डू आई नीड टू डू, मैं कहाँ एंड करूँगा, मेरी लाइफ मैं किस तरह प्लान करना चाहता हूँ। कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आज के दिन का प्लान है बेटा, आज कल क्या करोगे पता नहीं है। हमारे पास प्लान्स नहीं है, तो क्योंकि जब तक आपके पास प्लान नहीं होंगे आप अपने आपको गेज किस तरह करेंगे कि भाई अच्छा इस प्लान के अगेंस्ट मैंने रिजल्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं कि नहीं किए। तो अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक स्ट्रक्चर बनाएं, बड़ों से हिदायत लेके, बड़ों से समझ के कि भाई अच्छा मैंने करना क्या है, आप क्या समझते हैं, खुद बताएं। अब हर किसी की स्किल सेट डिफरेंट है, हर किसी की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है, हर किसी की वीकनेस डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सारे के सारे अकाउंटेंट बन जाएं तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा। अच्छा सारे के सारे डॉक्टर बन जाएं तो फिर अकाउंटेंट कौन बनेगा। ये सारे के सारे आलिम बन जाएं तो बिजनेस कौन करेगा। हर किसी के डिफरेंट स्किल सेट है, हमने हर स्किल के हिसाब से अपने गोल्स बनाने। दैट इज़ इट। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ बात समझ में आई होगी, और एटलीस्ट आज आप जो है ना जिस तरह से माशाल्लाह काफ़ी दीनदार लोग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप लोग ने अपनी अगर एक पिछली ऐसी एक लाइफस्टाइल थी जहाँ पे आप गलत चीज़ों में थे उनको खैर आबाद किया होगा, तो आज सोशल मीडिया को भी आप इसी तरह कहेंगे कि आज से मेरी तुम्हारी कट्टी, ठीक है, हमारी सिर्फ हेलो हाय रहेगी, हेलो हाय, हम सिर्फ बाय द वे फ्रेंड्स हैं अब, ठीक है, हमें अब पक्के जिगरी दोस्त नहीं हैं हम लोग, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।